Hello, dear friends. I welcome you all in Meera English spoken classes. I hope wherever you are healthy, happy, and safe. Today, I'm going to talk to you about some words on request. Request means विनती करना. जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, तो हम बड़े से बड़ा काम भी आसान कर देते हैं. Friends, our words which we use in our life have magical powers. Either they attract positive energy or negative energy. So why not use positive words? So see what are these positive words of request. See in this video. I hope you will like it. Today the video is about words of request. Request means विनती करना. जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो हम सबका दिल जीत लेते हैं. तो आइए जानते हैं वो वर्ड्स ऑफ रिक्वेस्ट जिनको हम आज इस वीडियो में एम्फेसाइज करने जा रहे हैं. वो हैं प्लीज़, कृपा करना. यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपसे विनती की जा रही है कि पार्डन मी प्लीज़, मुझे माफ़ करो. आई बेग योर पार्डन, मैं माफ़ी चाहता हूँ. एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, जब आप किसी का ध्यान हटा के अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो आप एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ बोलते हैं. लेट इट बी, जाने दो. अब आइए देखते हैं इन सभी वर्ड्स का यूज़. सबसे पहले हम प्लीज़ का यूज़ देखते हैं. प्लीज़ माने कृपा करना, विनती करना. प्लीज़ वेक मी अप एट 7 o'clock मीन्स कृपा करके मुझे 7 बजे जगा देना. प्लीज़ हेल्प मी इन दिस रिगार्ड, मुझे इस बारे में मदद दो. प्लीज़ हेल्प मी टू एक्सप्लेन दिस लेसन, कृपा करके मुझे इस लेसन को समझाने में मदद दो. प्लीज़ रिप्लाई, कृपा करके मुझे जवाब दो. वेटिंग फॉर योर आंसर, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ. फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हमें हमेशा इंतज़ार रहता है. हम चाहते हैं वो हमें हर तरह से आंसर दें. उनके मैसेज का, उनके कॉल्स का, उनकी हर बात का हमें इंतज़ार रहता है कि वो क्या कहते हैं. तो आइए देखते हैं इस पिक्चर में ये क्या कहा जा रहा है. येस आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज. येस आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज मीन्स हाँ, मैं तुम्हारे मैसेज का, संदेश का इंतज़ार कर रही हूँ. येस आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल्स, हाँ, मैं तुम्हारे कॉल्स का इंतज़ार कर रही हूँ. एंड येस आई विल वेट फॉर यू टिल माई लास्ट ब्रेथ, हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक. बिकॉज फॉर मी यू आर नॉट जस्ट अ पर्सन, यू आर एवरीथिंग आई नीड, क्योंकि मेरे लिए तुम सिर्फ़ एक पर्सन, एक मनुष्य, एक आदमी ही नहीं हो, बल्कि वो सभी कुछ हो जिससे मैं सब कुछ पाती हूँ, जो मेरी ज़रूरत पूरी करता है. तो फ्रेंड्स, जब आप किसी को इतना मान सम्मान देते हैं तो ज़रूर ही यूनिवर्स से आप एक आकर्षण पैदा करते हैं, एक आकर्षक शक्ति पैदा करते हैं जिससे आपके काम आसानी से बन जाते हैं. तो ऑलवेज़ यूज़ दीज वर्ड्स. फिर है प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस एवरीथिंग विद मी. जब आप किसी चिंताग्रसित आदमी को देखते हैं तो आप उससे ये बोल सकते हैं कि प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस एवरीथिंग विद मी, यानी कि आप मुझसे फ्री होकर, चिंता से मुक्त होकर सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं. प्लीज़ डोंट हेजिटेट, अपनी किसी भी बात में मुझसे बात करने में हिचकिचाना नहीं. कीप काम एंड फील फ्री टू डिस्कस, शांति बना के मुझसे हर बात डिस्कस करिए.
अब आप जब किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं लेकिन प्यार से देते हैं, प्लीज़ लगा के, तो भी आप बड़े से बड़ा काम बना सकते हैं अपना। जैसे कहा जा रहा है इस पिक्चर में, प्लीज़ कम बैक, कृपा करके वापस आओ। प्लीज़ वेट हियर, कृपा करके इस जगह पर इंतज़ार करो। प्लीज़ वेट हियर अंटिल आई कम बैक, यहाँ पर तब तक इंतज़ार करो जब तक मैं लौट के ना आऊँ। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। फ्रेंड्स, अपॉलॉजी वर्ड्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई गलती की है और हम उस गलती की माफ़ी मांगते हैं, तो हम प्लीज़ कह के अपनी गलती की माफ़ी मांग सकते हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। अब आया यू आर रिक्वेस्टेड टू, मीन्स आपसे विनती की जा रही है। आप यू आर रिक्वेस्टेड टू करके जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं। जैसे देखिए इस पिक्चर में क्या कहा जा रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीच एट द वेन्यू इन टाइम। आपसे विनती की जा रही है कि आप वेन्यू पे, उस डेस्टिनेशन पॉइंट पे जहां हमें पहुंचना है, वहां टाइम से पहुंच जाओ। अब क्या कहा जा रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपसे विनती की जाती है कि आप बिल्कुल सही सूचना दें। यू आर रिक्वेस्टेड टू रीच एट द पार्टी हॉल शार्प एट 8 PM। आपसे विनती की जाती है कि आप पार्टी हॉल में शार्प 8 बजे तक पहुंच जाइए। अब आया पार्डन मी। जब आप पार्डन मी कहते हैं तो क्या होता है, कई बार कोई आपसे कोई बात कहता है और आप किसी और ध्यान में होते हैं या किसी भी कारणवश उसकी बात ठीक से सुन नहीं पाते, तो आप पार्डन मी करके अपनी बात को कह सकते हैं। जैसे प्लीज़ पार्डन मी, पार्डन प्लीज़, प्लीज़ रिपीट व्हाट यू सेड। ये भी कह सकते हैं कि आपने क्या कहा, प्लीज़ इसको दोहरा दो। आई बेग योर पार्डन, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब आया एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। when you want to grab somebody's attention towards your side and say something, then you use excuse me please। जब आप अपनी बात कहना चाहते हैं किसी की अटेंशन को डाइवर्ट करके, तो आप एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ कहते हैं। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ करके आप क्या कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में कहा जा रहा है, एक्सक्यूज़ मी कैन आई जॉइन यू। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ शो मी द वे टू एंटर द हॉल। एक्सक्यूज़ मी, मुझे हॉल के अंदर जाने का रास्ता दिखा दो। एक्सक्यूज़ मी कैन आई कम अलॉन्ग। एक्सक्यूज़ मी के बाद क्या कहा जा रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ। अब आया डू मी अ फेवर। जब आप किसी का फेवर मांगते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपको सुनेगा और आप जो कह रहे हैं वो करेगा। तो क्या कह रही है ये बीमार पत्नी अपनी पति से, प्लीज़ डू मी ए फेवर, मेरे पर एक एहसान कर दो। कैन यू प्लीज़ गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मेरे लिए एक पानी का ग्लास ले आओगे। विल यू प्लीज़ डू मी ए फेवर, क्या तुम मुझ पे एहसान करोगे। प्लीज़ डू दिस वर्क फॉर मी, कृपा करके ये काम मेरा कर दो मेरे लिए। अब आया लेट इट बी। लेट इट बी मीन्स जाने दो। डोंट टेक इट टू योर हार्ट प्लीज़, इस बात को अपने दिल से मत लगाओ, जाने दो। जो हुआ है उसे भूल जाओ, जाने दो। स्टॉप ओवर थिंकिंग, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, जस्ट लेट इट बी। ज़्यादा सोचना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सब कुछ कंट्रोल करना नहीं है। जस्ट लेट इट बी, जाने दो। लेट इट बी अ होप दैट बेटर थिंग्स आर कमिंग अहेड इन योर लाइफ। हम इस आशा को, इस उम्मीद को हमेशा ज़िंदा रखनी है हमें कि बेटर थिंग्स हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं।
तो फ्रेंड्स, आपने इन सब रिक्वेस्ट के वर्ड्स को जाना। आई होप you will definitely use these words and become a confident English speaker. See all my videos and I am very sure that you will definitely improve in your learning and be a confident English speaker. Please like it, share it, give a review about it and subscribe it. Thank you very much. Thank you for watching.